रहेंगे? हम हिंदुस्तानी ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? आए दिन ये गोरे हम हिंदुस्तानियों पे अत्याचार और जुल्म कर ही रहे हैं। अब और हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। और हम कमजोर गरीब कर भी क्या सकते हैं? क्या कहा? अब बहुत हुआ। अब अहिंसा का रास्ता नहीं, हिंसा का रास्ता चुनना पड़ेगा। उनका सामना कैसे करोगे? हमारे पास लड़ने के लिए बंदूकें और बारूद भी तो नहीं है। क्यों न गोरों को मारकर उनके ही हथियार छीन लिए जाए। किधर गए हैं तीनों? वो सीधे गए। तुम लोगों ने जो हिंसा का रास्ता चुना है, याद रखना इसके बदले में हम लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तक हम लोग अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे, क्या मिला? सिर्फ इन अंग्रेजों का जुल्म और अत्याचार। मास्टर जी, अब हिंसा की और कदम उठा लिया है, इसके पीछे हटने वाले नहीं, भले अपनी जान देके इसकी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ये हिंदुस्तान उन अंग्रेजों का नहीं है। अब उनकी हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। एक बात याद रखना, हिंसा के साथ मिली आज़ादी न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी का घर बर्बाद हो, किसी बूढ़े का सहारा छिन जाए, किसी की बीवी विधवा हो जाए। मास्टर जी, अब हम और अपने इन भाइयों पर जुल्म नहीं देख सकते। मास्टर जी, अहिंसा के रास्ते पे चल के और हम कर भी क्या सकते हैं? अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए हमें सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा। अंग्रेजों की दी हुई चीजों का बहिष्कार करो और कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे, तब जाके हमें आज़ादी मिलेगी। मास्टर जी, आज़ादी कभी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है, छीनना। अब इन गोरों को खून का बदला खून से देंगे मास्टर जी। मास्टर जी, आप अपना अहिंसा का रास्ता चुनो, हम अपना रास्ता चुनेंगे। चलो भाइयों। लाला, जगदेव और अब्दुल्ला, ये तीनों हिंसा के रास्ते पर चल के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखना, इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। इन तीनों के इस फैसले से हम सब में ये दरार पड़ सकती है। इन तीनों को किसी न किसी तरीके से रोकना पड़ेगा। सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं है। आज़ादी क्या है? अंग्रेजों के हाथों से निकलकर हुकूमत कुछ रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर वर्ग के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले। क्या मजदूर वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही काम मिलेगा? नहीं, आजादी हमें इन सब हालातों से छीननी है और वतन हिंदुस्तान बनाना है। हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरकार, बहुत काम की खबर लाया हूँ। जगदेव, लाला, अब्दुल्ला, इन तीनों ने ब्रिटिश सरकार को खत्म करने का निर्णय लिया है। ओ ऐसी, इन कुत्ते गरीब हिंदुस्तानियों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो। उन तीनों कुत्तों को देखते ही गोली मार दो, जो भी हिंदुस्तानी है उसको भी मार दो। लाला, हमें ये बात कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। कौन सी बात? ब्रिटिश हुकूमत ने तुम तीनों के खिलाफ गोली मारने का आदेश दिया है। फिरोज, ये तुम जैसे गुलामों पे बात शोभा नहीं देती है। जब रास्ता चुन ही लिया है तो फिर मौत की फिक्र नहीं। मैं उनका गुलाम जरूर हूँ, लेकिन हूँ तो हिंदुस्तानी। मुझे अपने भाइयों की चिंता है। तुम्हारे पास ब्रिटिश सरकार का सामना करने के लिए हथियार भी नहीं है, तो सुनो मेरी बात। आज शाम की ट्रेन से ब्रिटिश सरकार के हथियार और बारूद आ रहे हैं, जाओ जाके लूट लो। अब ब्रिटिश सरकार हमें माला माल कर देगी।
तुम हिंदुस्तानी मेरे जाले फंसी गए। तुम हिंदुस्तानी सिर्फ गुलामी के लिए बने हो कुत्तों। सरकार सरकार वेल डन मेरे गुलाम, वेल डन। नेल्सन सुन, जब अपनों में गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। जब हमारे अपने ही गद्दार निकले जर्नल, तो तेरी क्या मिसाल है। तुम हिंदुस्तानियों के पास दिमाग ही नहीं है सालों। जितना दिमाग तुम गोरों के पास है ना, उतना दिमाग हम हिंदुस्तानियों का खराब रहता है। रुको, इनकी बेड़ियां खोल दो। ये तो बहरूपियां हैं। लाला, जगदेव, तुम लोग पीछे के रास्ते से निकलो, जब तक मैं इन्हें देखता हूँ। नहीं मास्टर जी, हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम अपने वतन को आजाद करा के जाएंगे, भले हमें इसके पीछे अपनी जान क्यों ना जाने पड़े। नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम लोग ऐसा मत करो। रुको।